नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कन्हैया को 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने भारत विरोधी नारे लगाए जाने पर गिरफ्तार किया था, तथाकथित नारे लगाए जाने पर गिरफ्तार किया था। जमानत के साथ साथ कन्हैया को बॉन्ड भी भरना होगा। आखिर क्या मायने हैं इस जमानत के? इस पूरे मामले पर आगे क्या हो सकता है? राजनीतिक इसके मायने भी ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। विवेक गोयल हैं, को कन्वीनर हैं लीगल सेल के बीजेपी से। मेरे साथ प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। और साकेत बहुगुणा मेरे साथ मौजूद हैं, नेशनल मीडिया कन्वीनर हैं एबीवीपी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साकेत, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस जमानत को? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि अगर भारत के संविधान पे और भारत की न्यायपालिका पे आप लोगों को विश्वास है तो उसको पूरे प्रोसेस से चलने दीजिए। और इसी पूरी प्रक्रिया के तहत अगर बेल मिली है आज कन्हैया को, तो ये तो उस प्रक्रिया का एक पार्ट है। क्या इससे ये माना जाए कि फिलहाल जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसके ऊपर इसका कोई असर है? आपको लगता है कि फिलहाल किस तरह से एबीवीपी इसको देख रही है? देखिए, आरोपों पे बेल का कोई असर नहीं होता। कोर्ट में केस चलेगा और पहले दिन से हम ये चीज कह रहे हैं कि जो लोग इसके दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन कौन दोषी है और उसका क्या पनिशमेंट होना चाहिए ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर अदालत का इतना इंतजार था तो फिर इतनी बहस और नेशनल एंटी नेशनल, किसी को देश प्रेमी, किसी को देशद्रोही बताया जाना, शायद अदालत के फैसले तक का इंतजार होना चाहिए था, नहीं साकिब? नहीं, बिल्कुल। अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर पता नहीं चलेगा कि कौन किसने क्या काम किया, तो उसके ऊपर आगे कैसे केस चलेगा? तो हमने तो अपना पक्ष रखा पुलिस के आगे भी, और हमने अपने पक्ष रखा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। प्रोफेसर मुखर्जी, जेएनयू में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि जश्न का माहौल है जेएनयू में, क्या ये जश्न का मौका है? जेएनयू के लिए तो फर्स्ट स्टेप है। जश्न का कोई मौका नहीं है। सारे स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया सबको रिहा करना चाहिए, चार्जेस विड्रॉ करने चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में डिबेट नहीं होगा, मैं साकेत के कहने से मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दूसरे को पकड़वा देते हैं। ये किसी सभ्य देश में नहीं होता है। सिविलाइजेशन में ये नहीं होता है। यू गेट अदर पीपल कॉट। जेएनयू जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, सबसे पीसफुल है, जहाँ पे द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जहाँ पे लड़कियाँ रात को 1-2 बजे तक अकेली घूम सकती हैं, उसके बारे में इतना ज़्यादा झूठ फैला दिया गया है सारे देश में, ताकि अब हर एक बीजेपी का नेता जो है वो खड़ा होकर कहता है जी यहाँ रात को लड़कियाँ नंगे नाचती हैं। बोला है कि नहीं बोला है? तो ये इतना, इससे हमारे यूनिवर्सिटी को इतना नुकसान पहुंचा है। 40 साल से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और बड़ी मुश्किल से एक रेपुटेशन बनता है जो ग्लोबल रेपुटेशन है। ऐसे ही नहीं कि दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर्स इसके लिए खड़े हो जा रहे हैं, नोम चॉम्स्की से लेकर उरान पामुक तक। तो ये जो इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है पॉलिटिकली, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि खास करके इसलिए इन्होंने संविधान की बात करी। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके नेता खड़े होकर कहते हैं कि 10 मुसलमानों के सर लाके हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, एंड दे आर कॉलिंग देम डिमंस। और पब्लिक में ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे कोई डिबेट करे, वो देशद्रोह है। ये किस किस्म का न्याय है? साकेत बहुगुणा कह रहे हैं कि उन्हें तो न्याय प्रक्रिया में पहले भी यकीन था और ये इसको किसी जजमेंट की तरह नहीं ले रहे हैं कि इन्होंने किसी बात पे विश्वास रखा, अदालत को अपना फैसला करना होगा। मुखर्जी जी। सॉरी जी, मैं कह रही हूँ कि ये कह रहे हैं, एबीवीपी वाले कह रहे हैं कि हमें तो कानून पे पूरा विश्वास था और जो अदालत ने तय किया हम उस पर कायम है, हमें कोई समस्या नहीं है। देखिए, अदालत नेचुरली, हम अदालत जो फैसला करेगा वो तो मानना ही होगा। हम तो ये कह रहे हैं जो ये कोल्यूजन है, एक प्री प्लान्ड। एबीवीपी के बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं उनको डिफेंड करता रहा हूँ जेएनयू में, क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट का माहौल है कि इनके राइट है बोलने का। पर जब मैं देखता हूँ कि एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, पहले जाके आप जी न्यूज़ को बुला देते हो। जेएनयू के सिक्योरिटी रिकॉर्ड में दिख रहा है ये कि मीटिंग के पहले एबीवीपी के नेताओं ने जाके कहा जी न्यूज़ को आप आ जाइए, फलाने को बुला लिया, पुलिस को बुला ली, और एक वहां वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मौका मिले तो हम सरकार और पुलिस के बल से अपना पॉलिटिक्स बढ़ाएंगे। ये तरीका होता है पॉलिटिक्स बढ़ाने का। मैं तो शर्म गोयल जी, क्या वाकई लगता है कि पहली बात तो अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए आप इस जमानत के बाद, किस तरह से बीजेपी इसको ले रही है, और दूसरी बात ये भी कि क्या वाकई जो पूरा डिस्कोर्स है ये
देश प्रेम, देशद्रोह, नेशनल, एंटी नेशनल, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग इसने लूज कैनन कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वाकई ऐसा नहीं है। खुद मंत्री मौजूद हैं, क्या मंत्रियों को हम ये कह सकते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट है जिस तरह के बयान कर रहे हैं? क्यों वो देशद्रोह नहीं माना जा रहा? ये तो जायज़ सवाल है। नहीं, इसमें जो अभी विषय है कि वहाँ पे देशद्रोह के नारे जो लगाए गए और जहाँ पे जो एंटी नेशनल बातें हुई उसके ऊपर केस अभी भी चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये जो अभी दिया गया है ये इंटरम बेल दिया गया है और उसको डायरेक्ट किया गया है कि आपको कोऑपरेट करना है विद द इन्वेस्टिगेशन। और 6 महीने बाद फिर उनको और जाना होगा। पुलिस ने ये भी कहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अगर आप उसके डिटेल में जाएं तो अब कोर्ट ने भी उसको डायरेक्ट किया है कि यू हैव टू कोऑपरेट विद द पुलिस। लेकिन कन्हैया ने ये भी कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। कन्हैया को ही ये डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दिया गया है। पुलिस वाले की बिल्कुल उसमें नजर आए, वो बाकायदा हेलमेट वगैरह पहने हुए और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, कि उनको सुरक्षा भी नहीं, सुरक्षा तो हर एक की होनी ही चाहिए, उसमें वो तो इशू ही नहीं है ना, सुरक्षा तो होनी चाहिए किसी नहीं, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ नहीं नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे जो विषय है कि कोर्ट के द्वारा भी उसको डायरेक्ट किया गया है कि आपको कोऑपरेट करना है विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं विद द इन्वेस्टिगेशन, जो वहाँ पे अफजल गुरु के पोस्टर लगाकर देश विरोधी नारे लगाए गए, उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन की सपोर्ट नहीं करेगा, उससे कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो बिल कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि बेल इज विद द कंडीशंस और दिस इज इंटरम बेल, दिस इज नॉट ए रेगुलर बेल। इस दोनों विषयों में हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान जिस तरह की चीज़ें हुई, जिस तरह से खुद जो है बीजेपी के नेताओं ने बाकायदा कॉन्डम गिने हैं जाके जेएनयू में, और ये भी कह दिया उन्होंने कि वो शर्मिंदा भी नहीं है इस बात पे। उनका ये भी कहना था कि मैं जाके बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा वहाँ बियर की बोतल्स। इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए लेकिन हैं। इस पर कोई ऐसी बात सुनने मैंने को तो नहीं वहाँ आई। जाके गिने नहीं है, तो इसलिए मैं वो आपको उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। परंतु नेताओं ने कहा हम गोली मारेंगे जाके जेएनयू में। नहीं, देशद्रोहियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, उसकी बात वो सही है। देशद्रोहियों को हमेशा और एक सजा वाम दल के एक नेता के लिए ये भी कहा गया कि अगर कोई और होता तो गोली मार दी होती उनके बच्चे को। यहाँ तक की बातें नहीं है। आप ये तो नहीं बीजेपी के कहेंगे कि नेताओं के देशद्रोहियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस समय भी जब भी हमारी बात हुई है, क्या आप चाहते हैं कि देशद्रोहियों को सजा ना मिले? नहीं, पर देशद्रोह क्या है ये तो डिसाइड हो ना। इशू ये नहीं है, आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया, वो तो मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन डिसाइड बताएगी कर लिया, ना। आपके पार्टी ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि अब देशद्रोही आप कौन है। इन्वेस्टिगेशन पे आ रहे हैं ना। अभी तक तो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है। वो तो नहीं, पूरे पर साथ ही में आप तो डिक्लेयर कर दे तो हो ही रहे रही हो है ना। ना। आपने डिक्लेयर आप कर दिया जेएनयू में सिर्फ टेररिस्ट पलते हैं। वो तो ये गलत बात है। हम इसको हमने ये कब कहा कि जेएनयू में सिर्फ टेररिस्ट पलते हैं? वहां पे देशभक्त भी हो सकते हैं, वहां पे कोई भी हो सकता है। बाई चांस एक प्रॉब्लम यही है आस्था जी, के बारे में जो एक पूरा कैंपेन चलाया गया मेरा है। तो ये व्यू है कि भारतीय नॉर्मली देशभक्त होते हैं, कुछ लोग उनको बहलाकर और देश विरोधी ताकतें उनको बहलाती हैं। वो होता है जो देश को तोड़ता नहीं है। जो देश को हिंदू मुस्लिम के हिसाब से तोड़ता है वो मेरे हिसाब से देशद्रोही है। आप उनको पकड़िए, तोड़ देना चाहिए, देश को बर्बाद कर देना चाहिए। आपके मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं कि मुसलमान सारे डीमंस हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? डीमंस, ही इज सेइंग राक्षस। उनको इकट्ठा करो। डेमंस का मतलब वो होता है जो व्यक्ति देश विरोधी काम करता है। मुसलमान नहीं, देशद्रोही हैं। चलिए बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, फिलहाल इस पर कभी और चर्चा करेंगे। विनोद शर्मा जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसके राजनीतिक मायने देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरा जो एक आंदोलन का स्वरूप जो लिया है, ये दो खेमों में जो देश बटा नजर आ रहा है, अब क्या इसे कोई मील का पत्थर माना जाए कि कन्हैया को अंतरिम जमानत मिल गई है, कन्हैया जेल से बाहर होगा? क्या ये कोई मील का पत्थर है? वकील साहब ने भी कहा कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पुलिस के साथ, बावजूद उसके बेल दी। इंटरिम बेल ही सही, बिकॉज बेल इज अ रूल। नहीं, मैंने थोड़ा सा ना, आप बाद में क्लैरिफाई कीजिएगा, बीच में मुझे इंटरफेयर मत कीजिए। ये आप लोगों की आदत होती है। लेट मी हैव माय ट्रेन ऑफ नहीं, आपने थॉट्स। मेरी बात को गलत तरीके से अरे आप अपना टाइम आएगा ना भाई आपका। आपने क्या बोला है अभी? मैंने ये बोला है कि पुलिस ने कहा है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया। बिल्कुल। आपने उल्टा कहा कि वकील साहब ने कहा कि वकील साहब ने कहा बकौल पुलिस कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, और ये जजमेंट ये ऑर्डर में है, ये बोला इन्होंने। अपनी बात पूरी करें। उसके बावजूद कोर्ट ने उनको बेल दी, इंटरिम बेल दी, बिकॉज बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। दूसरी बात, अगर इसमें बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, जो कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2G केस में, जब उन्होंने 5 एग्जीक्यूटिव्स को रिहा किया था, जेल से बाहर बेल दे दी थी, अगर उस पर ही अप्लाई हुआ तो, और अगर कोर्ट ने अपने विजडम में एक सेडिशन केस पे वही प्रिंसिपल अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज के दिन
उनके सामने ऐसा एविडेंस नहीं था जिसके चलते वो उनको जेल में रखते, और कोर्ट को यह भी अंदेशा नहीं है कि वो लड़का मुल्क छोड़ के भाग जाएगा या एविडेंस के साथ टेम्पर करेगा, क्योंकि एविडेंस क्या है? कोई विजुअल एविडेंस नहीं है। मैं मीडिया से बिलोंग करता हूं और मैं समझता हूं एक समय आ गया कि हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। जिस तरह से कुछ इंस्टीट्यूशंस का और कुछ इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर असैसिनेशन मीडिया के तंत्र के जरिए किया गया और उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि अंडर दी केबल टेलीविजन एक्ट और विभिन्न जो प्रावधान है उसके चलते आईएनबी मिनिस्ट्री एक एडवाइजरी इशू कर सकती थी, लेकिन नहीं की गई। नहीं, और इस पे नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं विनोद जी, इसके अलावा जो नेताओं की जो बयान आए हैं खासकर जेएनयू को लेकर, क्या आपको लगता है मैं कुछ और कर, देखिए मैं इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं एज अ मीडिया पर्सन। और आज एक प्रमुख चैनल ने जिसका नाम आता था कि उन्होंने डॉक्टर्ड वीडियो दिखाए हैं, उन्होंने 40-45 मिनट तक तो एक खबर ही नहीं दिखाई कि उसको बेल हो गई, जमानत हो गई। तो मैं समझता हूं कि देखिए अंततोगत्वा लोगों की नजर में यू गेट द मीडिया यू डिजर्व इन अ डेमोक्रेसी, लाइक यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। और एक दिन जो देखने वाले हैं, हमारा काम देखने वाले जो जनता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनको मैं बोलता हूँ रीडरशिप और व्यूअरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो खड़े होकर सवाल पूछेंगे। तो दूसरी बात, ये जो एविडेंस अब पुलिस के पास है, वो एविडेंस जाहिर है कि जो कंप्लेनेंट्स हैं उनकी तरफ से आया होगा। गिरी साहब, मैं उस इलाके में रहता हूँ, मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, मैं पूछूंगा जब मिलेंगे, मेरी मुलाकात नहीं हुई हाल के दिनों में उनसे। और जो एबीवीपी के हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, ये भी जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से आया होगा। तो एविडेंस तो फिर उन्हीं का होगा ना, जो आई विटनेस एविडेंस होगा वो तो उन्हीं का होगा। और जो कंप्लेनेंट है उसका जो एविडेंस है, और जो पॉलिटिकल एडवर्सरी है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, उसके एविडेंस को कितनी तरजीह दे सकती है कोर्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी कानून, मामला बहुत गंभीर है, कोई भी कानून तर्कहीन नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसमें मिल जाना जमानत अपने आप में बड़ी बात है। ये बताइए फिलहाल साकेत बहुगुणा, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है वीडियोस को लेकर। ये पूरा मामला वीडियो के इर्द गिर्द घूम रहा है कि वीडियो की बुनियाद पर कोई जेल जा रहा है, वीडियो की बुनियाद ना होने की वजह से किसी को बेल मिल सकती है। अब जो आज रिपोर्ट आई है उसमें जो 7 महत्वपूर्ण वीडियोस गए थे, जो पीसेस गए थे वीडियोस के, उसमें कम से कम 3 ऐसे पाए गए हैं जिसमें छेड़छाड़ की गई है, जिनको डॉक्टर किया गया है। कौन लोग हैं ये, किनको फ़ायदा हो रहा था इन वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करने का? और उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हेट नाम का जो शब्द है वो जोड़ा गया है और पाकिस्तान जिंदाबाद जोड़ा गया है। ये दोनों शब्द ओरिजिनल वीडियोस में नहीं थे, इनको ऊपर से जोड़ा गया। कौन लोग होंगे ये? देखिए, पहली बात तो अभी हमारे बीच में जो पत्रकार साहब हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि शायद उनको इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन ये इवेंट जब किया गया था तो इसकी कंप्लेंट पहले जेएनयू प्रशासन से की गई थी, एबीवीपी के द्वारा, जिसके कारण जेएनयू प्रशासन ने जब इस इवेंट की परमिशन कैंसिल करी तो उसके बाद इन्होंने उस पूरे इवेंट को वीडियो रिकॉर्ड भी कराया। इसलिए इसका जो सबसे पुख्ता प्रमाण है वो जेएनयू प्रशासन के द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया में जगह जगह 2 दिन तक कई चैनलों के द्वारा वीडियो दिखाई गई कि एबीवीपी के लोगों ने नारा लगाया, एबीवीपी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद। इस प्रकार का भ्रम भी सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा फैलाया गया। तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि ये जो टैंपर्ड वीडियोस पाए गए हैं ये वही वीडियो हैं जिनको सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा था, लेकिन इसके जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं वो आज भी जेएनयू प्रशासन के द्वारा जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसमें इसका एविडेंस मिलेगा। साकेत, अगर आपको मैं यहाँ रोक सकूं, एक सेकंड विनोद जी, साकेत अगर आपको यहाँ मैं रोक सकूं, जो शिल्पी तिवारी नाम की महिला है जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, कई वेबसाइट से छाप रही हैं कि दरअसल ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ ये कंसल्टेंट हैं, ये बाकायदा मंत्री साहिबा के साथ काम करती हैं। इनके ट्वीट्स कई वेबसाइट्स ने छापे हैं जिसमें बाकायदा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको टैग करके इन वीडियोस को छापा गया, और अब उनका ट्विटर अकाउंट ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसको हम किस तरीके से देखेंगे साकेत? नहीं, देखिए, अगर इस प्रकार का किसी ने भी कोई गलत काम किया तो उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉइंट यह है कि 9 फरवरी को जेएनयू में जब एक घटना होती है और उस घटना में भारत विरोधी नारे वहां पर लगाए गए, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, आई विटनेसेस हैं वहां पर बड़ी संख्या में,
जो स्टूडेंट्स वहां आसपास थे, लेकिन दिल्ली सिक्योरिटी पुलिस गार्ड्स ने- हैं, लेकिन- पुलिस के लोग हैं, साकेत, तो लेकिन कोर्ट फिर- अगर अपनी कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा हाँ। कि कौन इसके दोषी हैं, किन लोगों ने भारत विरोधी ठीक नारे है, लगाए। लेकिन साकेत, जब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तब वीडियो को एक मेन एविडेंस बनाया, उसके बाद उन्होंने अपना पक्ष बदलते हुए ये कहा कि वीडियो एविडेंस का अब वो सहारा नहीं ले रहे हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक न्यूट्रल इंसान की हैसियत से देखा जाए तो इन वीडियोस को टेम्पर करने का फायदा किसको मिल रहा है सीधे? देखिए, निश्चित रूप से जब एबीवीपी के खिलाफ एक वीडियो बहुत सारे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पेजेस पे चले और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने जो लिबरल और सेकुलर खुद को कहते हैं उन लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया दुनिया भर का, आज कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने ये वीडियो चलाया कि नहीं नहीं हम लोग नहीं थे, एबीवीपी के लोग नारे लगा रहे थे। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि टेम्परिंग किन लोगों ने करी है और जिन भी लोगों ने टेम्परिंग करी है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स की भी राय ले लेते हैं। फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एआईएसएफ की राहिला परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। राहिला, ये बताइए कि फिलहाल जेएनयू में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? हम जानते हैं कि अभी भी कैंपस में जो है राष्ट्रवाद की क्लासेस लग रही हैं हर वक्त। अब जब वापस लौट आएगा कन्हैया, क्या हम देखेंगे अब आने वाले दिनों में? अरफा, सबसे पहले तो मैं इस देश के हजारों लाखों करोड़ों उन जनता को, उन देशभक्तों को मुबारकबाद दूंगी जो इस देश के संविधान में और न्यायालय में विश्वास करते हैं, क्योंकि आज कन्हैया की बेल नहीं बल्कि इस देश के संविधान और निष्पक्ष न्यायालय की जीत है। और दूसरी बात, ये हम वो लोग हैं जो इस देश में मर मिटने वाले गांधी, अंबेडकर और बिस्मिल अशफाक के विरासत को लेकर चलते हैं। और ये वो लोग हैं जो देश के विभाजन में अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाते हैं और अंग्रेज़ से माफ़ी मांग के देशभक्त के खिलाफ मुखबिरी करते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, बेशक आज पूरा देश खुश है इस बात से जो संविधान में विश्वास करता है कि कन्हैया को बेल मिल गया। हम जानते हैं कि ये जमानत हमें क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन आज पूरा देश ये भी जानता है कि कन्हैया के खिलाफ इन लोगों के पास और दिल्ली पुलिस के पास किसी तरह के कोई सबूत नहीं थे और नहीं हैं। बेशक कैंपस में एक विश्वास संविधान के प्रति और मजबूत हुआ है और आज कैंपस में वो माहौल फिर से बहाल होगा जो हमारे देश के अखंडता को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको हमने परास्त किया है। लेकिन राहिला, इसके साथ साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल वो तत्व, वो एलिमेंट्स, वो लोग भी जेएनयू में थे जिन्होंने भारत की बर्बादी के नारे लगाए। आखिर कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो ये बर्दाश्त करेगा या वो इस बात को अच्छा कहेगा या ये नहीं मानेगा कि जेएनयू से की अगर बदनामी एक वजह से हो रही है, तो क्या अगर इस तरह के एलिमेंट्स कैंपस पे पाए जाते हैं जो भारत की बदनामी की कामना करते हैं, क्या उससे ये इंस्टीट्यूशन बर्बाद नहीं होगा? क्या उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी, बदनामी नहीं होगी? बिल्कुल, हमें बहुत अफसोस होगा और हम बेहद दुखी हैं इस बात से कि जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिन वीडियो में देश की तोड़ने की आवाज़ लगाने की आवाज़ दी गई है, जिनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वो वीडियो ही फर्जी साबित हो गया है। अब तो सवाल इनके ऊपर बहुत बड़ा उठता है कि इन्होंने किस तरह से, आप बताइए कि इस तरह के नारों से और इस तरह के फर्जी वीडियो से किनको फ़ायदा होने वाला था? इस वर्तमान सरकार को इससे फ़ायदा होने वाला था और इस दमनकारी नीतियों को फ़ायदा होने वाला था। अब मुझे लगता है कि इनको आज फिर से सोचने की ज़रूरत है कि ये देश सच पे आधारित देश है, ये देश लोकतंत्र पे आधारित देश है और यहाँ झूठ की राजनीति, ये जो पोलराइजेशन की जो राजनीति ये इलेक्शन के हर स्टेट के इलेक्शन से पहले जो करते हैं, आज उनको भी परास्तता मिली है। और ये जो नारे लगाए गए हम उनका खंडन करते हैं और ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां भी हमारे देश के खिलाफ आवाज उठेगी, हम ना ही सिर्फ उनका खंडन करेंगे बल्कि उनके खिलाफ खड़े भी होंगे। और हम हमेशा से ऐसे गतिविधियों के खिलाफ रहे हैं, हम कभी इनका समर्थन नहीं किए हैं। और ये बात में ही डाइकोटमी है पूरी तरीके से। एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार के कोई नारे नहीं लगे, ये तो सारे डॉक्टर्ड ही एविडेंसेस थे, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि नहीं, इस प्रकार के जो नारे लगेंगे उनको हम कंडेम करते हैं। तो आप भी फिर बता दीजिए कि 10 तारीख को और 11 तारीख को जब आपके कन्हैया कुमार जी टीवी पर आकर जस्टिफाई कर रहे थे कि क्यों इस तरह के नारे सिटीजन नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे? नीतियों को नहीं, कोई आसमान से आकर इन नारों को लगा के गया है क्या? कन्हैया ये नारे लगे हैं या नहीं लगे, आप ये बताइए पहले। ऐसा स्लोगन क्या होगा? नहीं, कैंपस में नारे लगे भारत की बर्बादी के या नहीं लगे? आप 20 दिन से कन्हैया को जेल में रखे हुए थे, क्यों आपकी दिल्ली हम नहीं रखे, माफ कीजिएगा, भारत के जुडिशरी के द्वारा रखा गया। अगर आप कोई विश्वास रह गया तो गलतियां की हैं। माफ कीजिएगा, दोनों ये बहस थोड़ी लंबी है। विवेक गोयल, अब ये मामला आगे यहाँ से क्या जाता है, सरकार का क्या रुख रहेगा अब बेल मिलने के बाद? आपने पहले अभी वीडियो वाला जो इशू उठाया उसके बारे में आपको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा वीडियो के जांच के लिए नहीं भेजा गया था, ये दिल्ली सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर एक्शन लिया गया क्योंकि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव था।
तो क्या हम इसके तो नतीजों को नहीं, ये नतीजे ना तो ये इन्वेस्टिगेशन में इनका कोई इंपॉर्टेंस है ना ये जो लेकिन विवेक जी पूरी लड़ाई तो परसेप्शन की हो रही है नहीं, यहाँ बात पर। परसेप्शन की नहीं है ना, बात एक पॉलिटिकल मोटिव से ये आप इस वीडियो रिपोर्ट को भेजे नहीं गए और मानते हैं? कौन से वीडियो वो उठा के उन्होंने भेजे हैं। और अगर जैसे साकेत जी बता रहे हैं कि जो दिखाए गए एबीवीपी के छात्रों को दिखाया गया और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको प्रोपेगेट किया, अगर ये उन वीडियो को इन्होंने उठा के भेजा और उनका टेम्परिंग साबित हुआ है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। उसको हम इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसका कोई ना तो कोई इम्पैक्ट है। माफ कीजिए, प्रशासन ने क्या विवेक वहां जी पे को बोलने वीडियो दीजिए। नहीं लेते राहिला जी? विवेक आप जी तो बात जेएनयू की पूरी करिए। विद्यार्थियां झूठ काहे बोलती हैं तो यहाँ वो पर? विषय बिल्कुल अलग है, उसका ना तो इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक है। अगर दिल्ली सरकार देखिए जेएनयू प्रशासन ने भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी या नहीं कराई थी? मैं आप गुजारिश करती हूँ अपने डायरेक्टर से इनका आप फायदा ये डाउन कर बताइए कि दीजिए। जेएनयू प्रशासन ने इसकी साकेत रिकॉर्डिंग साकेत शांत हो जाइए, साकेत शांत हो जाइए। इस कार्यक्रम का ये फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक आदमी एक बार में बोलता है। तो यहाँ पे जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया पिछले 1.5 दिन में कि 2 दिनों में कि ये एक तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई इसका इम्पैक्ट होगा, ये बिल्कुल एक गलत तरीके का इंप्रेशन मीडिया में क्रिएट आपको किया लग गया रहा और है कि मीडिया ये के बहुत द्वारा बड़ी बात क्रिएट नहीं है? किया ठीक है, गया। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुखर्जी, नहीं, ये बहुत बताइए। बड़ी बात हाँ। ये है कि मीडिया में ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लेकिन अदालत ने में वो जाने से पहले सारे इंप्रेशन तो पहले ही बन गए थे अदालत हाँ, तो के ये नहीं ये आने जो के बाद ही। पर्टिकुलर वीडियो वाले इंप्रेशन क्रिएट किए गए कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भेजा और है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वो Can I come in here? जी, Because मुझे लगता है he's सब कुछ साफ holding है, हाँ। forth on media. ये जो सबसे पहले डॉक्टर टेप वाला जो एविडेंस प्रस्तुत किया गया वो एक फोरमोस्ट टेलीविजन चैनल ने बिल्कुल नहीं किया, था जी। वो किसी पुलिस ने नहीं किया। ये एक फोरमोस्ट टेलीविजन चैनल ने अपनी एक कॉन्टेम्पररी 2-3 जिसकी कॉन्टेम्पररी बुनियाद पे- चैनल्स को जिसकी बुनियाद पे क्वेश्चन हिरासत किया पे। कि हमने अपनी लैब में अपने टेक्नीशियंस के द्वारा इस बात की जांच की है किस तरह से वॉइसेस सुपर इम्पोज्ड है ऑन इमेजेस। आप समझे कि नहीं? तो ये मीडिया के भीतर करेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ। दूसरी बात अभी बताया जा रहा है, एक तो ये हमारे विद्यार्थी हैं एबीवी के, आपको बच्चा एक बात बताना चाहता हूं, झूठ शब्द जो है ना वो पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये राज्यसभा टेलीविजन है। आप झूठ बोल रही हैं, आप ये बोल सकते हैं कि गलत सत्य कह रही नहीं हैं बोल आप, रही, हाँ। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप झूठ बोल रही हैं। और ये बात आपके गुरुजनों को जो आपकी पार्टी के हैं उनको समझाना चाहिए आपको। देखिए डिबेट को सुंदर रखना बहुत जरूरी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि ये जो अब चार्जेस फ्रेम होंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद, मेरा एक छोटा सा, वकील साहब यहाँ बैठे हैं, कि अब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, 6 महीने की इंटरव्यू बेल मिल गई। मैंने एक दिन इसी प्रोग्राम में एक सवाल उठाया था और सोनी स्वराज जी मुझसे एग्री किए थे, बड़े वकील हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, आप भी जरूर करते होंगे, कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा जिस तरह से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई करती है उसमें एक पीई होनी चाहिए थी। वो दूसरे वकील भट्ट साहब थे, वो भी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली पुलिस जो है वो उसके पास पीई का प्रावधान नहीं है, वो तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट समय में मेरे ही पास समाप्त हो है। रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, तो मेरा ये मानना था कि एक एफआईआर दर्ज होती अज्ञात लोगों के खिलाफ और फिर इन्वेस्टिगेशन करके जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिलता ये सही उनके तरीका नाम होना जोड़े चाहिए। जाते, प्रोफेसर जिस तरह मुखर्जी, से जी। आपके वकीलों के जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई उसके बाद हुई। आखिरी सवाल, बहुत ही कम समय मेरे पास है, ये बताइए कि फिलहाल जो और 2 छात्र आपके फिलहाल अभी तक जेल में हैं, उमर खालिद की बात हो रही है, निर्बान की बात हो रही है, इसके अलावा एसएआर गिलानी भी, याद रखना होगा कि वो शख्स भी अभी जेल में है और वो भी पढ़ाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कॉलेज से लेना देना मैं है। एक बार लेकिन- जरा सा लेकिन- एक एक बात सेकंड, बस बताना सवाल चाहूंगा मेरा इस पूरा- जी। बारे में कि एसएआर गिलानी का जो केस है वो जेएनयू से संबंधित नहीं नहीं है, है, लेकिन इस वो पूरे प्रेस क्लब मामले में से, प्रेस हाँ। क्लब की कंप्लेंट के ऊपर हुआ है, जब उन्होंने वहां पे प्रोग्राम किया और देश विरोधी क्योंकि उनके परिवार नारेबाजी का ये की, कहना है कि उनके मुद्दे तो को कोई नहीं उठा रहा है। नहीं, प्रेस क्लब ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कराई और उनके जो परमिशन थी उसको तुरंत ठीक है, वहीं पे ठीक, कैंसिल चलिए, किया। जी। देखिए वीडियो, उस मामलों पे क्या असर पड़ेगा अब? जहाँ तक कि वीडियोस का सवाल है, ये तो अब सभी मानने लग गए हैं कि डॉक्टर्ड है। अब ये कहने लगे हैं कि पोस्टर इन्होंने निकाले थे, जो पोस्टर की खास करके जो नहीं, प्रोफेसर बाकी मुखर्जी, बच्चे मेरा हैं, बहुत संक्षिप्त इन्हीं सवाल के बारे ये है में कि कह अब रहा क्या हूँ। होगा इन दोनों छात्रों के बारे क्योंकि में? इन दोनों छात्रों के बारे में ये कहते हैं, कन्हैया के बारे में तो कुछ भी एविडेंस नहीं है, इन दोनों के बारे में कहते हैं इन्होंने पोस्टर लगाए थे। जो कुछ उन्होंने पोस्टर में कहा था, जैसे कि क्वेश्चनिंग अफजल गुरुज हैंगिंग, वही पीडीपी कहती है। उनको तो, उनके साथ तो आप बातचीत करते हो और हमारे स्टूडेंट्स को जेल में डाल देते हो।
ये तो मुझे समझ ही नहीं आई किस किस्म का लॉजिक हो इस रहा है बेल से क्या उनके मामले पे असर पड़ेगा, क्या मदद होगी उनको जेल से बाहर निकालने में? सर्टेनली कोर्ट विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है वेयर द स्टेट rather than being fair is being partisan. जी ठीक है। Arfa, one has a right to criticize a court judgment. The lawyer is ये there, भी he's देशद्रोह sitting नहीं है। there हाँ। without imputing motives to the judges. I can question the judgment of the court. Absolutely. I can. और ये This भी is my बताया right गया as है a कि free ये citizen भी of देशद्रोह democracy. नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पे फिलहाल जेएनयू के लिए कम से कम वो लोग खासकर जो कन्हैया की जमानत की कामना कर रहे थे उनके लिए एक छोटी सी जीत के तौर पर जरूर आया है, लेकिन आगे ये देखना होगा कि ये पूरी बहस जो है जिसमें काफ़ी हद तक राजनीति भी शामिल है, आखिर हम कहाँ उसे लेकर जाते हैं। और जो छात्र हैं फिलहाल जेल में जेएनयू के, उनका क्या हाल होता है, फिलहाल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।